सर पहले तो चरखी दादरी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो आज हमारे एक साथी हैं कर्नल रघुवीर सिंह चिल्लर जी, उनकी पोती के विवाह में आज आया हूँ। आप लोगों से मिलना होगा अमनीशा जी के घर चाय पे। हरियाणा ने दो नेताओं को खो दिया है, क्या कहेंगे? पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन और पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन, क्या कहेंगे? सरदार मनमोहन सिंह जी इस देश के नहीं विश्व के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने जब पूरे वर्ल्ड लेवल पे मंदी का दौर था, भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से संभाल के रखा। उन्होंने देश की सेवा की। उनके जाने से निश्चित रूप से देश में भारत माता ने अपने एक महान सपूत को खोया। और जहाँ तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात है, मुझे बहुत लंबे समय उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। वो एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे और हरियाणा के हितों के बारे में हमेशा सोचते थे, और हरियाणा के हितों के खिलाफ अगर कोई आवाज उठती थी तो एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हो जाया करते थे। ऐसे व्यक्ति के जाने से निश्चित रूप से आज इस देश के किसान को मेरे में आम आदमी में कमी आई। जगदीश डल्लेवाल की अमरनाथ अनशन को लेकर उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, सरकार इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठा रही। आने वाले समय क्या लगता है कि भी सरकार इसके ऊपर कोई कदम उठाएगी? बहुत ही चिंताजनक विषय है कि एक बुजुर्ग किसान नेता पिछले 33 दिन से अमरनाथ अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं खुद भी खनौरी बॉर्डर पर जाकर उनसे मिल के आया था। उनकी तबीयत लगातार गिरती जा रही है और सरकार है कि बातचीत करने को भी तैयार नहीं, तो सरकार को तुरंत उनसे बात करनी चाहिए। और आज वो कोई नई चीज भी नहीं मांग रहे हैं। जो सरकार ने पिछले आंदोलन के दौरान उनसे वादा किया था, आज वही कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून बना दो। तो ये कहते हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं, तो कानून बनाने में क्या दिक्कत है? उनकी बात माननी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अम्बेडकर को लेकर गृह टिप्पणी की गई है, क्या मानते हैं? बीजेपी की मानसिकता जो है, जो इनके अंदर है, वो पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह की जुबान पे आ गई कि किस प्रकार ये बाबा साहब अम्बेडकर और देश के संविधान से नफरत करते हैं। तो बहुत ही निंदनीय है। और इतने बड़े पद पे रहने वाला व्यक्ति उस अपनी इस बात के लिए माफी मांगने को भी तैयार नहीं, तो बहुत ही अशोभनीय है। देश के गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए देश से। कांग्रेस के द्वारा एक लिस्ट सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता, तो आप दादरी आए, तो उसके अकॉर्डिंग दादरी में आपको विकास नजर आ रहा है कहीं? जो रेवेन्यू चरखी दादरी पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग दादरी में आपको विकास नजर आ रहा है कहीं? देखिए भैया, मैं तो पूरे प्रदेश की बात करता हूँ। जहाँ तक दादरी की बात है, मनीषा जी करेंगे, मैं तो अभी दादरी बार से आया हूँ, परंतु मैंने दादरी का वो समय भी देखा है जब कई फुट पानी खड़ा रहता था। यहाँ पर तो कभी सड़कें ठीक मिले ही नहीं करती थी। यहाँ से पूर्व मंत्री के बेटे सुनील सांगवान जी बने हैं विधायक, क्या उम्मीदें हैं कि भी वो कर पाएंगे दादरी का विकास? बात है कि प्रजातंत्र में जनता विधायक बनाती है और अभी उनकी शुरुआत है, आगे जाके देखेंगे क्या होता है। आज तो उसके बारे में कहना तो भविष्य में है नहीं, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसके बारे में नहीं कुछ कह सकते। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर कांग्रेस नाराज है कि उनको पूरा मान सम्मान नहीं मिला। राजघाट की बजाय उनको एक अलग जगह पे अंतिम संस्कार किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह न केवल इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, बल्कि इस देश के नहीं विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। जो सम्मान उनको देना चाहिए उन्होंने नहीं दिया। दादरी से मनीषा सांगवान को चुनाव में उतारा गया था, कम हार मिली है, क्या मानते हैं? मैंने बताया कि प्रजातंत्र में वोट लोग देते हैं, जीत हार लोग करते हैं। मनीषा जी ने अच्छा चुनाव लड़ा, पहला चुनाव था, आगे और संघर्ष करेंगी। नए साल में हम शुभकामनाएं देंगे, आने वाले साल की आपको भी, आपके दर्शकों को, पूरे दादरी वासियों को भी। आने वाले टाइम में फरवरी में दिल्ली में चुनाव होने हैं, कांग्रेस किस मजबूती के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस ने काफी टिकटें डिक्लेयर कर दी है, काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस।
नेता विपक्ष या अध्यक्ष के रूप में आपका भी नाम आया था, तो आपका क्या मानना है? मैं तो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और कभी भी मैंने चाहे कांग्रेस लोकदल में रहा या कांग्रेस में हो, कभी पद की इच्छा नहीं की है। पार्टी जो जिम्मेवारी देती है उसको निभाते। दादरी की जनता को कुछ कहना चाहोगे? दादरी को जनता को, आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला नया साल दादरी नहीं हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक के लिए खुशियां बनाओ।